नमस्कार दोस्तों। गुजराती की बोध कथा के साथ साथ दो तीन हिंदी प्रेरक कथा भी ले लेते हैं। एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले त्यागी महात्मा थे। वे किसी से भीख नहीं मांगते, टोपी सीकर अपना गुजारा करते थे। एक टोपी की कीमत सिर्फ 2 पैसे लेते थे। इनमें से जो याचक पहले मिलता उसे 1 पैसा दे देते, बचे हुए 1 पैसे से पेट भरते। इस प्रकार जब तक दोनों पैसे बरत नहीं जाते तब तक नई टोपी सिलाई नहीं करते थे, भजन ही करते रहते थे। इनके एक धनी शिष्य था। उसके पास धर्मादे की निकाली हुई कुछ रकम थी। उसने एक दिन पूछा, भगवान, मैं किसको इस रकम का दान करूं? महात्मा ने कहा, जिसे सुपात्र समझो उसी को दान करो। शिष्य ने रास्ते में एक गरीब अंधे को देखा और उसे सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर दे दी। दूसरे दिन उसी रास्ते से शिष्य फिर निकला। पहले दिन वाला अंधा एक दूसरे अंधे से कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझको एक सोने की मोहर दी थी। मैंने उससे खूब शराब पी और रात को कुछ वेश्याओं के पास भी गया और वहाँ आनंद लूटा। शिष्य को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। उसने महात्मा के पास आकर सारा हाल कहा। महात्मा उसके हाथ में 1 पैसा देकर बोले, जा, जो सबसे पहले मिले उसी को पैसा दे देना। यह पैसा टोपी सीकर कमाया हुआ था। शिष्य पैसा लेकर निकला। उसे एक मनुष्य मिला। उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह मनुष्य एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे पक्षी को निकालकर फेंक दिया। शिष्य ने उसको पूछा कि तुमने मरे पक्षी को कपड़े में क्यों छिपाया था और अब क्यों निकालकर फेंक दिया? उसने कहा, आज 7 दिन से मेरे कुटुंब को दाना पानी नहीं मिला। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। आज इस जगह मरे पक्षी को पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपनी और परिवार की भूख मिटाने के लिए उठा लिया था और इसे लेकर मैं घर ही जा रहा था। आपने मुझे बिना ही मांगे पैसे दे दिए, इसलिए अब मुझे इस मरे पक्षी की ज़रूरत नहीं रही। अतएव जहाँ से उठाया था वहीं लाकर डाल दिया। शिष्य को उसकी बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। महात्मा बोले, यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियों के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा। इसी से उस धन का दान दुराचारी अंधे को दिया गया और उसने उससे सुरापान और वेश्यागमन किया। मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए 1 पैसे ने एक कुटुंब को निषिद्ध आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है दोस्तों। तो हमेशा अपनी कमाई कैसी है उसी के ऊपर निर्भर रहता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा कर्म कैसा होगा और हमारे हाथ से दिया हुआ दान भी उसका सदुपयोग या दुरुपयोग होगा। ये सभी चीज़ उसी के ऊपर निर्भर है कि हमने जो राशि कमाई हुई है वो कैसे कमाई है। तो है ना रोचक कथा। तो ऐसी प्रेरक कथा के लेकर फिर से मैं आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।